आतंकित है वे कर्मभूमि, संस्कृति स्वदेश के लिए उठो। राष्ट्र की चेतना तो है, लेकिन मेरा विद्वान अतिथि से यह प्रश्न है कि इस राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में साहित्य और विशेष रूप से साहित्यकार की क्या भूमिका होती है? डॉक्टर मलखान सिंह जी, आपके मत में। नमस्कार आप सभी को, और मैं सीधे विषय पर आता हूं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्या भूमिका हो सकती है साहित्य की, पहले ये जानना जरूरी है कि राष्ट्र कोई एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है। राष्ट्र वहां के रहने वाले लोगों से बनता है। अब लोगों का निर्माण वो साहित्य के द्वारा होता है। साहित्य संस्कारित करता है अपने लोगों को, और इसलिए साहित्य की और साहित्य रचने वाले साहित्यकारों की भूमिका बड़ी हो जाती है। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि कोई राष्ट्र अगर वहां के लोगों से बनता है, लोगों का निर्माण वहां का साहित्य करता है, तो साहित्य की भूमिका बड़ी हो जाती है। अब साहित्य किस तरह से अपने लोगों का निर्माण करता है? तो तीन बातें हैं। एक तो पहली बात, जीवन जीते हुए हम जिस यथार्थ को नहीं देख पाते, साहित्य हमें उस यथार्थ से परिचित कराता है। दूसरा, वह आप इस तरह से रचा जाता है, इस शैली में रचा जाता है कि वह आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को उद्वेलित करता है। तो उस यथार्थ से टकराने के बाद जो दर्द मिलता है, और जो दर्द से जो आपको दृष्टि मिलती है, वह दृष्टि आपको सृजनधर्मी बनाती है। और इतना ही नहीं, अगर साहित्य सिर्फ मनोरंजन कर दे, उपदेश दे दे, ऐसा नहीं। साहित्य आपकी बाह पकड़कर आपको उन स्थितियों के बीच में लाकर खड़ा कर देता है जहां आप स्वयं जीने लगते हैं। आप उस जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, और इस तरह से आपके अनुभव में वृद्धि होती है। जो जीवन आप नहीं जिए होते हैं, वो जीवन आप जीकर देख लेते हैं साहित्य के माध्यम से। और जब अनुभव जन्य ज्ञान में वृद्धि होती है, तो वह ज्ञान बहुत प्रामाणिक होता है। इसलिए साहित्य का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, सिर्फ साहित्य दिशा और दृष्टि नहीं देता है, सिर्फ यथार्थ आपको आपकी सिर्फ बौद्धिक खुराक नहीं देता है, आपके मन की खुराक भी देता है। और इस तरह से मन और बुद्धि के बीच में एक संतुलन पैदा करता है, और जीवन को जीने के लिए जिस विवेक की जरूरत है, उसके लिए आपको सामर्थ्यशाली बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। इस तरह से यह सिर्फ उपदेश का रोल नहीं करता, ये इसकी उपदेशजनक या आनंददायी भूमिका नहीं होती है। इसकी बड़ी भूमिका ये होती है कि ये आपको उन स्थितियों के बीच खड़ा करके स्वयं निर्णय लेने लायक बनाता है। ये आपको नहीं बताता, बल्कि आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये साहित्य का सबसे बड़ा रोल है। तो मैंने जैसा आपको कहा, सिर्फ इतना ही नहीं करता, और अच्छा साहित्य उसे माना जाता है जो अपने पाठकों के मन में, जो अपने पाठकों के दिमाग में भविष्य के लिए स्वप्न के बीज बो दे, जो स्वप्नदर्शी बना दे। सिर्फ यथार्थ से परिचित करा दे, सिर्फ कुछ बातें कह दे, इतना पर्याप्त नहीं है। अगर वह आपको किसी सृजन के लिए प्रेरित नहीं करता है, आपके अंदर कोई सृजन के बीज नहीं बोता है, स्वप्न नहीं दिखाता है, तो वह साहित्य अधूरा है। और इस तरह से तीनों स्तर पर हम देखेंगे साहित्य का बहुत बड़ा और विशद रोल है। मुझे लगता है इतने से बात तो मुझे कबीर की एक लाइन आती है कि लोचन अनंत उघाड़ियां, आपके पास सिर्फ दो ही आंखें हैं, लेकिन साहित्य आपकी अनंत आंखों को खोल देता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि साहित्य सिर्फ आपको बौद्धिक रूप से समृद्ध नहीं बनाता, बल्कि आपकी मन की आंखों को खोल देता है, जिससे आप संवेदना के साथ चीजों को देख सकें। तो इस तरह से हमारे जितने साहित्यकार हैं, बहुत कुछ कहा है, और मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि